रक्तबीज बधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि विद्युद्धाम समप्रभां मृगपति स्कंधि स्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल खेट विलसद्धस्ताभिरा सेवितां हस्तश्चक्रगदास्खेश विष्कं चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। जय माँ विंध्यवासिनी, आपकी जय हो। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश है जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ एक बार फिर चैत्र नवरात्र के इस बेहद शुभ अवसर पर मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए ऐसे मंत्र, ऐसी साधना और ऐसा तप जो बदल देगा आपका जीवन। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पूर्ण लाभ पाने के लिए उसका पाठ कैसे किया जाना चाहिए, ये जानना आपको अति आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किस जगह बैठकर करना सबसे ज्यादा शुभकारी होता है। दुर्गा सप्तशती पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर इसका पाठ करने की विधि क्या होनी चाहिए। आज ये बहुत खास, बहुत अनूठी जानकारियां कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको देने वाले, और दुर्गा सप्तशती बाकायदा हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है, तो जरूर ध्यान से देखिए आज का ये बेहद विशेष एपिसोड। अगर इस बीच आपका कोई सवाल है तो जैसा कि आप जानते हैं फोन लाइन खुल चुकी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नीचे स्क्रीन पर फ्लैश भी होता है बीच बीच में 012066522415। तो आज कालचक्र के इस बेहद खास एपिसोड में हम आपके लिए इस कलयुग में एक चमत्कार लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। वो चमत्कार जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। और नवरात्र में खासकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारिक परिवर्तन संभव है, जो असंभव को भी संभव कर दे, उस पुस्तक का नाम है दुर्गा सप्तशती। पंडित जी, मैं क्या सही कह रही हूँ? एकदम 100% कैसे देखते हैं आप दुर्गा सप्तशती को? क्या कहेंगे आपके शब्दों में? सप्तशती ऐसा तंत्र है जिससे इस त्रिलोकी में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सृष्टि से संहार तक का कार्य करने में दुर्गा सप्तशती सक्षम है। समस्त विश्व का भरण पोषण करने में दुर्गा सप्तशती सक्षम है। इसके 700 मंत्र, 700 सिद्ध मंत्र हैं। एक एक मंत्र इसका अपने आप में सिद्धि और विशिष्टता रखता है जी। दुर्गा सप्तशती कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन करता है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। सप्तशती माने 700। दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसमें 700 श्लोक को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। माँ जगदम्बा की साधना के लिए किया जाने वाला दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 पाठ हैं। इसमें 13 अध्याय हैं। इसमें इनका अपना एक अलग ही महत्व है। ये दुर्गा सप्तशती 3 चरित्रों में लिखी गई है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। पहला अध्याय प्रथम चरित्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय मध्यम चरित्र है और 5वें से लेकर के 13वां अध्याय तक ये उत्तम चरित्र है। इसको कोई कोई उत्तर चरित्र भी बोलते हैं। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती, आप विश्वास करिए, मैं कैसे कहूँ, मेरे शरीर के एक एक रोम खड़े हो रहे हैं। ये पूर्ण रूपेण चमत्कार है। लेकिन भाई ध्यान रखना,
अशुद्ध पाठ अगर आप जानकार होकर करेंगे तो क्षमा नहीं होंगे। अगर आप जानकार नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, तो आप चाहे सब गलती पढ़िएगा, आपकी सारी गलती माफ़ हो जाएगी। क्योंकि तुतुलाते हुए अपने बच्चे के भी आवाज़ को समझने की माँ की क्षमता होती है, लेकिन पढ़ा लिखा विद्वान लड़का अगर पागलपन दिखाएगा तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप अज्ञान हैं, आपको संस्कृत बहुत अच्छी नहीं आती है, आपसे गलती हो जाती है और आप हाथ जोड़कर माता से कहते हैं कि माँ माफ़ कर, तो तुरंत माफ़ कर देगी। लेकिन यदि आप अपने विद्वता के अहंकार में पुस्तक को छोड़कर सब कुछ मुँह ज़बानी पढ़ रहे हैं और उसमें शब्द और उसमें अक्षर आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये मंत्र कीलित हो जाएगा और ये परिणाम नहीं देगा। ये बात भी समझ लीजिए। और दुर्गा सप्तशती का ठीक ढंग से अनुष्ठान करने के लिए किसी दुर्गा साधक के पास बैठ करके श्रद्धापूर्वक इसकी साधना को सीखना चाहिए। और ध्यान रखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ, आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन गीता प्रेस की एक दुर्गा सप्तशती सचित्र अपने घर में जरूर रखिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें दुर्गा के 9 रूपों का चित्र वर्णन है। 9 रूपों का इसमें दुर्गा जी का चित्र वर्णन है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये महालक्ष्मी का रूप आप देख पा रहे हैं। ये आप महालक्ष्मी का रूप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये रूप आप देखिए माता के। इस रूप में आपको माता महासरस्वती दिखाई दे रही हैं। इसमें महिषासुर मर्दिनी आपको दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए शैलपुत्री दिखाई दे रही हैं, ब्रह्मचारिणी दिखाई दे रही हैं। देख पा रहे हैं ना आप जी। इस तरह से आप देखिए, ये चंद्रघंटा हैं, ये माँ कुष्मांडा हैं, ये स्कंद माता हैं, ये कात्यायनी हैं, ये माँ कालरात्रि हैं, और ये माँ महागौरी हैं, ये माँ सिद्धिदात्री हैं, और इनके साथ 9 देवियाँ हैं। अगर इन चित्रों का भी आप दर्शन नित्य करते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और हाँ, दुर्गा सप्तशती से सिर्फ तुच्छ मनोकामना नहीं पूरी होती। सिर्फ धन, वैभव, यश, कीर्ति, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, ये नश्वर चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। इससे ऊपर की चीज़ प्राप्त होती है। वो क्या है? यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। जो नित्य मेरी आराधना गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से करता है, उसको मैं क्या देती हूँ? ददाति वित्तम, पहले उसको धन देती हूँ। किस लिए? पुत्रान, ताकि उसको पुत्र दूं तो उसकी परवरिश हो सके। ददाति वित्तम पुत्रान मतिम, पुत्र कहीं धन को नष्ट न कर दे, धन का बर्बादी न कर दे, इसलिए सुंदर मति देती हूँ, मतलब अच्छी बुद्धि देती हूँ। और इसके बाद गतिम शुभाम, अंतिम समय में सुंदर गति देती हूँ। वो अच्छे लोगों को प्राप्त होता है। नरकादि और कीट पतंगे जैसी योनियों में जाने से उसकी सुरक्षा करती हूँ। तो ये 12वें अध्याय का मंत्र है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। तो जो माता आपको उत्तम गति दे सकती है, ऐसी जगत जननी जगदम्बा की शरण तो हो लिया जाए। क्यों ना इस और माता सद्यः प्रसन्न होने वाली है। दूसरे देवताओं की उपासना में तो बड़ा श्रम है, लेकिन माता तो तत्काल प्रसन्न होने वाली हैं। इसलिए कलयुग में चंडी और गणेश की उपासना का सबसे ज्यादा महत्व कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। यानी चमत्कार आपके जीवन में है, आपके पास है, लेकिन आपको पता नहीं है। ये ऐसी स्थिति है। पंडित जी, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके पास दुर्गा सप्तशती है, लेकिन कहीं घर में रखी हुई है, मतलब लाए हैं, उसका महत्व भी समझते हैं। तो ये बताइए आज कि रखा कैसे जाना चाहिए, कहाँ रखा जाना चाहिए? एक तो दुर्गा सप्तशती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संस्कृत पढ़ नहीं सकते, तो वो पाठ नहीं कर पाते, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, और ऐसे बड़े संपन्न लोग भी मैंने देखे जो, मान लीजिए आप बताते हैं जैसे चतुर्थ अध्याय पढ़ना है, तो वो उसको
जो हिंदी उसकी परिभाषा लिखी हुई है समझाते हुए, वो उसी का पाठ कर लेते हैं क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों पर जवाब दीजिए कि ये कितना लाभकारी है वाकई, अगर सिर्फ आप उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं तो भी, और दूसरा इसको रखने का तरीका क्या होना चाहिए, दुर्गा कहाँ रखी जानी चाहिए? देखो, पहली बात तो ये बता दूं कि दुर्गा सप्तशती को लाल रेशमी कपड़े में लपेट करके अपने पूजा स्थान में एक लकड़ी का ऐसा स्टैंड आता है जिस पे किताबें पढ़ी जाती हैं, आपने भी देखा होगा। वो बंद कर दीजिए तो बंद हो जाएगा, खोल देंगे तो विक्ट्री के आकार का वी बन जाता है और उसी में किताब रख करके पढ़ी जाती है। दुर्गा सप्तशती हाथ में लेकर जब पढ़ी जाती है तो उसका फल आधा हो जाता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती को हर समय पीठ पर अर्थात चौकी पर ही रख करके पढ़ना चाहिए और किताब पढ़ने का जो स्टैंड होता है उस पर रख कर पढ़ा जाना सबसे अच्छा है। पढ़ने के बाद पुस्तक को लाल रेशमी कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए और पूजा करते समय पुस्तक की पहले पूजा कर लेनी चाहिए और पुस्तक की गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके तभी इसको माथे पर लगा करके इसको पाठ करना चाहिए। रही बात आशा कि जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, जिन लोगों के लिए संस्कृत पढ़ना बहुत दुर्गम है, वो लोग अगर हिंदी में भी पाठ करें तो विश्वास करो चमत्कार हो जाएगा और एकदम चमत्कार हो जाएगा। एक चमत्कार मैं तुम्हें बताता हूँ। सन 84 में जब दिल्ली में मतलब कि उपद्रव हुआ था इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद, तो यहाँ से एक व्यक्ति उन मतलब की परिस्थितियों का शिकार हो करके और हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता था गोपीगंज में, वहाँ गया था और वो लोगों से भटक रहे थे, इधर उधर अपना सहयोग वहयोग मांग रहे थे। तो हमसे मुलाकात हुई, हमने उनको देखा तो उनको पता चला कि मैं पंडिताई भी करता हूँ। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे लिए जीवन के लिए मार्गदर्शन बताइए। तो उस समय मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि दुर्गा सप्तशती का जो चौथा अध्याय है वही चौथे अध्याय का रोज़ सुबह शाम पाठ करिए। बोले मुझे तो पढ़ना नहीं आता। हमने कहा आप हिंदी में पाठ करिए। और वो गए, चले गए, बात ख़त्म हो गई। 7-8 साल के बाद वो वहाँ जा कर के अच्छे ठेकेदार हो गए, अच्छी चीज़ों की सप्लाई करने लगे, संपन्नता आ गई, गाड़ी हो गई, सब व्यवस्था ठीक हो गई। तो एक बार उन्होंने अपने घर मुझे बुलाया, मैं घर गया तो जिस कमरे में मैं सोया था उसी कमरे में पूजा स्थान था। पूजा स्थान में बैठकर पति पत्नी, और मैं सो रहा था, पूजा स्थान में बैठकर पति पत्नी, और ये मतलब कि दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय वो लोग मोहजबानी हिंदी में बोल रहे थे। अब चूंकि सरदार और पंजाबी लैंग्वेज बड़ी मीठी लग रही थी उनकी बात, मैं तुरंत जाग गया, मैंने सुना सारी बात। उसके बाद मैंने पूछा कि आप लोग पाठ कब से कर रहे हैं? कहें जब से आपने बताया तब से कर रहे हैं, कंठस्थ हो गया है। हमने कहा अच्छा। कहें हाँ, उसी से पूरी दुनिया बदल गई है। आज आप जो देख रहे हैं, जब हम आपसे मिले थे तो क्या थे, आज हम मतलब कि माता की कृपा से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जानता जानता वापी बल पूजा प्रतिकृता, जानता अनजानता, मतलब माता जो है सबको प्यार करती हैं, बशर्ते आपकी योग्यता के अनुसार आपको प्यार करती हैं जी। हाँ, शंकराचार्य को अहंकार हुआ कि अद्वैत एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। शंकराचार्य को, आज जगत गुरु शंकराचार्य को ये हुआ कि अद्वैत एक ब्रह्म है, बाकी जगत मिथ्या है, कुछ नहीं है। माता ने कहा अच्छा, अपनी ताकत का आभास करा दे देती हूँ। और ज्यों जंगल में विचरण कर रहे थे त्यों तेजी से उन्हें प्यास लगी। और प्यास एक ब्रह्म है मतलब क्या? उनको पंडित जिसको थोड़ा सा और समझाइए। एको ब्रह्म जगत मिथ्या, मतलब एक ईश्वर ही सत्य है, बाकी कोई सत्ता नहीं है चराचर जगत में। आप भी तो कहते हैं वो मैं कहता हूँ, लेकिन आप शक्ति को इनकार नहीं कर सकते। जैसे आप शिव कहते हैं हाँ, तो कि शिव ही सब कुछ है, तो शिव में जो ई अक्षर है निकालो, ठीक है, तो क्या बचेगा? शव। हाँ। सौ माने क्या होता है? मृत, कुछ नहीं, मुर्दा। तो शिव में भी शक्ति है ना जी। इसी तरह से विष्णु में भी शक्ति है, इसी तरह से कृष्ण में भी शक्ति है। कृष्ण में राधा आह्लादिनी शक्ति है, राम में सिया जी शक्ति है, शक्ति है ना जी, हाँ जी। शक्ति के बिना कुछ नहीं। ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये कि बहुत तेजी से शंकराचार्य को प्यास लगी, और प्यास लगी तो जाकर के देख रहे हैं एक सुंदर सरोवर, वहां एक सुंदर 16 वर्ष की अति सुंदरी कन्या खड़ी है,
और उसको देख करके किनारे पर वहाँ आनंद लहरी की एक श्लोक बोलते हैं शंकराचार्य, मुखे ते तांबूलम नयन युगले क जलकला ललाटे कश्मीरम बिलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयीं भजामि त्वाम गौरी नगपति किशोरी मविरतम। पहले तो श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे थे कि आपके मुंह में पान शोभा पा रहा है, आपकी आंखों का काजल शोभा पा रहा है, आपके कमर की करधनी कितनी अच्छी है, आपके गले का हार कितना अच्छा है। लेकिन इतना बोलते बोलते उनको समझ में आ गया कि और कोई नहीं, ये नगपति किशोरी हिमालय की पुत्री माँ पार्वती हैं। और प्रणाम कर लेते हैं और आंख खुलती है तो न सरोवर है, न तालाब है, न प्यास लगी है। तो ये जगत जननी जगदम्बा की शरण तो सबको ही होना चाहिए। ये आंखें हमारी जो पलक झपकती है और खुलती है, उठती है, इसमें जो शक्ति काम करती है वही शक्ति है। मल मूत्र के द्वार को संकुचन करने की जो ताकत देती है वही शक्ति है। प्राणवायु जो श्वासों को चलाती है वही शक्ति है। अपान वायु जो नाभि के नीचे प्रेशर बनाती है वही शक्ति है। समान वायु जो भोजन को पचाती है वही शक्ति है। उदान वायु जो मूवमेंट कराती है पूरे शरीर में वही शक्ति है। शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। कोई कहूँ कहाँ जहाँ शक्ति नहीं, कोई धरती का ऐसा स्थान नहीं जहाँ शक्ति न हो, बिना शक्ति के जिसका संचार न हो। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर जिज्ञासा है संस्कृत पढ़ने की तो आज के युग में तो भैया दुर्गा सप्तशती को आप YouTube पे सुनिए, उसमें शुद्ध उच्चारण होगा और आप किताब लेकर पढ़ते रहिए। 10, 20, 25 बार आप अभ्यास करेंगे, आपको पढ़ना आ जाएगा। संस्कृत देवभाषा है और देवभाषा का ज्ञान हो गया तो इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो महत्व की बात हो गई दुर्गा सप्तशती की, और जब तक इसे आप मानेंगे नहीं, आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए अगर अब तक शुरुआत नहीं की आपके घर में दुर्गा सप्तशती, अगर नहीं है तो पहले तो खरीद के लाइए। इससे ज़्यादा शुभकारी कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन के लिए। तो पहला कदम तो यही उठाइए और फिर इसे जानने की कोशिश करिए। वो अभ्यास कैसे करना है थोड़ी देर में पंडित जी से मैं वो भी जानूंगी। लेकिन दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा मंत्र है जिसे नवरात्र में जपने से दरिद्रता खत्म हो जाती है? सबसे बड़ा संकट जो आप कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो पंडित जी कौन सा मंत्र है जो दारिद्रता खत्म कर? दुर्गे स्मृता हरस भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मति मति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। अरे भाई, मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो CRPF में बहुत बड़े पद पर है और उसका इंटरव्यू होना था। बस उसने इस मंत्र को पूरी रात किया था और सुबह जाकर इंटरव्यू दे के आया और उसका सिलेक्शन हुआ। पंडित जी, कुछ लोग कहेंगे कि ये मतलब ये अंधविश्वास। बिल्कुल अंधविश्वास नहीं, ये शक्ति है जो निगेटिव ऊर्जा को आपके बदल करके पॉजिटिविटी में बदलती है। अच्छा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जप एक मंत्र चीज ऐसी है, जैसे आपकी अगर मैं प्रशंसा करूं तो आपके रोम रोम खिल जाएंगे और आप प्रसन्न हो जाएंगी, आपके चेहरे का मुखमंडल बदल जाएगा। और अगर आपकी मैं निंदा करूं और आपको अनुचित शब्दों का प्रयोग करूं तो आपके चेहरे पर तुरंत कालिमा छा जाएगी और आप गुस्से में आ जाएंगी। इसी तरह से जब स्त्रोतम कस्य न तुष्यते, जब स्त्रोत कहा जाता है तो शरीर के रोम रोम में पुलकावली होती है और पॉजिटिव शक्ति का संचार होता है। शरीर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और पॉजिटिविटी आते ही व्यक्ति हर कार्य में सफल हो जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा मानहु अपर गिरि न कर राजा। अरे मुख पर प्रसन्नता, तन में तेज जब विराजमान होगा, इसमें अंधविश्वास कैसा? बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम सवरी से कहते हैं,
पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास है। तो मंत्रों का जाप कैसे अंधविश्वास हो सकता है? आप मंत्रों को बोल के देखिए, प्रयोग करके देखिए। अगर आपको लगे कि अंधविश्वास है और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप कहिए। बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम वाली बात हो हाँ, गई। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप मंत्रों को जब पढ़ेंगे तो उनका इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और उसका आभास आप खुद कर पाएंगे। जी। अब किसी भी प्रकार की चिंता है आपके जीवन में, वो चिंता कैसे दूर होगी, उससे जुड़ा कौन सा मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, बात इसकी भी करेंगे। दुर्गा सप्तशती के बारे में पंडित जी, वो कौन सा मंत्र है जो चिंताओं को खत्म कर देता है? आप किसी भी प्रकार की चिंता हो, पहला अध्याय उससे क्या असर पड़ता है, ये चीजें बताइए। शुरुआत क्योंकि पहले अध्याय से ही अगर कोई करे। पहला अध्याय जो है इसको हमारे यहाँ प्रथम चरित्र कहते हैं। पहले अध्याय का नाम जो है प्रथम चरित्र है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर हो जाती है और अगर कोई मुकदमा है तो उसमें भी विजय प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का दमन होता है। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से जगत जननी जगदम्बा अपना दर्शन देती हैं। दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और देवी के दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ करने से दुख, दारिद्र्य, भय दूर होता है। दुर्गा सप्तशती के सातवें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से चिंता दूर होती है। तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में क्या है? पहले अध्याय में है कि एक सूरथ नाम का राजा है। कोला विध्वंसी लोग आकर के उसके राज्य पर आक्रमण करते हैं और उसके राज्य को छीन लेते हैं और वो भाग करके जंगल में चला जाता है। जंगल में साधना करने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है और वहीं उसकी मुलाकात एक समाधि नाम के वैश्य से हो जाती है। उसका नाम था समाधि। समाधि नाम का वैश्य और सूरथ राजा दोनों आपस में वार्ता करते हैं। समाधि नाम का वैश्य चिंतित है कि मेरे बच्चे पता नहीं दुकान कैसी चलाते होंगे, कहीं उधार न ज़्यादा बांट देते हों, कहीं मेरा व्यवसाय न चौपट हो रहा हो, और राजा को अपने राज्य की चिंता होती थी। दोनों एक दूसरे से अपनी बात को कह करके और सदा चिंतित रहते थे। एक दिन सूरथ नाम के राजा ने कहा समाधि नाम के बनिया से कि चलो यहीं थोड़ी ऊंचाई पर एक मेधा ऋषि रहते हैं, उन मेधा ऋषि के पास चलते हैं और हम लोगों के चिंता का समाधान उनके पास होगा। वहाँ जाते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं कि देखो, चिड़िया और पंछी भी, पशु भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लेकिन वो उम्मीद नहीं करते हैं कि उनके बच्चे उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे। और हम मनुष्य कितने स्वार्थी हैं कि हम बच्चों की परवरिश करते हैं तो उम्मीद लगाते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करें। ये हमारा स्वार्थ है जो बिल्कुल नितांत गलत है। तो उन लोगों ने कहा लेकिन महाराज ऐसा हम लोगों के मन में विचार आता क्यों है? तो उन्होंने बताया कि ये योग माया का प्रभाव है और योग माया ने पूरे समस्त जगत को मोहित कर रखा है। कौन है वो योग माया? तो जिसने भगवान श्री हरि विष्णु को 12,000 वर्षों तक की निद्रा में डाला और जब ब्रह्मा विष्णु से मिलने गए तो उनके कान से 2 दैत्य निकले, मधु और कैटभ, जो ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हुए। जब ब्रह्मा को मारने के उद्यत हुए तो ब्रह्मा ने उस समय निद्रा देवी की स्तुति की और निद्रा देवी जब प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु के शरीर से हटी और भगवान विष्णु जागृत हुए तो उन्होंने उन दोनों मतलब कि मधु कैटभ नाम के दैत्यों का वध किया। ये पहले अध्याय की पूरी कहानी है। अब इसको इस तरह से लीजिए। सूरथ, सुंदर हो रथ, जो क्या सुंदर रथ है? 10 इंद्रियों से युक्त ये शरीर जो है सुंदर रथ है। समाधि क्या है? मन का प्रभु में एकाकार होने की स्थिति का नाम समाधि है। ठीक है। कोला विध्वंसी क्या है? रोग है। जब ये शरीर रोग से पीड़ित हो जाता है, अर्थात इसका राज्य छिन जाता है
और जब आपको पता चल गया कि आप कैंसर के पेशेंट हैं, अब 6 महीने का टाइम आपके पास है, अब तो शरणागति कर लो, अब तो भगवान याद आएंगे ना। तो कोला विध्वंसी मतलब रोग, समाधि मतलब चित्त की स्थिति का एकाग्र होना, मेधा प्रज्ञा शक्ति के ऊपर का नाम मेधा शक्ति है, जो बुद्धि की सबसे पराकाष्ठा है उसको मेधा कहते हैं, मेधावान उसको मेधा कहते हैं। तो जब ये समाधि एकाग्र चित्त हो करके वहां अपना उत्तर चाहता है ये सूरत, तो वहां से उत्तर मिलता है। क्यों माया मोह में फंसे हुए हो? ये जगत सपना है, यहाँ सबको एक दिन जाना है, कोई नहीं है। योग माया के बल से ये पूरा जगत मोहित हो रहा है। क्यों मोहित हो रहे हो? पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, आपके तमाम जो दर्शक हैं, भक्त हैं, सब जानेंगे। आपके जीवन में आप तो अलग अलग मंत्र पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, भागवत कथा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का रहा है? किन मंत्रों का रहा है? क्या है वो रास्ता, आपके सक्सेस का रास्ता क्या है? क्योंकि आप कई बार कहते हैं कि मैं अनपढ़ ब्राह्मण, आप अपने आप को कहते हैं, जबकि मैं जानती हूँ आप पढ़े लिखे हैं। तो किस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में रहा है, जिसने आपके जीवन को बदलने का काम किया? एक शब्द, मेरे जीवन की बात मैं कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। केवल एक शब्द, जय मां विंध्यवासिनी। अगर जीवन बदला है तो केवल इस शब्द से बदला है। और बचपन से लेकर के आज तक मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। हाँ, इस शब्द के अलावा किसी दूसरे शब्द का आश्रय नहीं लिया। मैं राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भी भक्त हूँ, मैं शिव का भी भक्त हूँ, लेकिन मैं आज तक राम से, कृष्ण से, शिव से कभी अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहा हूँ कि आप मेरे लिए ये कर दीजिएगा, या मेरी ये मनोकामना है कर दीजिएगा, या इस व्यक्ति के ऊपर ये मुसीबत है टाल दीजिएगा। केवल उनकी पूजा, उपासना, आराधना करता हूँ। लेकिन छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या हो, केवल मैं अपने माँ के सामने ही रोता हूँ, चाहे आपके लिए चाहे अपने लिए। अब वो सद्यह माता पूरा करती है। तो ईश्वर से मांगना चाहिए? ईश्वर से क्यों नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मांगने में एक शर्त रखना चाहिए। क्या? यदि आपको उचित लगे तो भगवान मुझे इस देश का राजा बना दीजिए, लेकिन अगर उचित लगे तो, अगर उचित हो तो, ये शर्त हर समय उनको छोड़ना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि उसमें अगर आपकी भलाई है तो अगर उचित लगे तो। ठीक। तो देखो, मेरे जीवन की जहां तक बात है तो मैं अपने जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। और सही बात यह है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। सही बात यह है कि जो कुछ भी मुझे आता है, जो कुछ भी मैं यहाँ बोलता हूँ, वो विंध्यवासिनी बोलवाती है। शास्त्र का ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सब जनहि बड़ाई दें। वो विंध्याचल से भगा करके हमको यहाँ ला दी। वहाँ मैं नित्य गंगा स्नान करता था, उनका दर्शन करता था, त्रिकोण परिक्रमा करता था, और रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था, अपने हाथ से 2 टिक्कड़ बना के खाता था। कितना सुंदर तपमय जीवन था। लेकिन नहीं, उनको शायद कुछ और कराना था। उन्होंने कहा भाग यहाँ से, जा दिल्ली, वहाँ जय मां विंध्यवासिनी बोल। तो मैं यहाँ आ गया, क्योंकि मर्जी उन्हीं की है। और अगर कोई व्याकुलता भी रहती है जीवन में, तो उन्हीं के दर्शन की व्याकुलता रहती है। और अगर मैं कहीं रोता हूं, अगर कहीं मेरे आंखों से आंसू निकलता है, तो सिर्फ उनके सामने जाने पर। तुम विश्वास करो, मुझे वैष्णो देवी लोग ले गए, मैं गया वैष्णो देवी, लाइन में भी लगा, और मैं वैष्णो देवी की पिंडी देख रहा हूं कि 3 पिंडियां रखी हुई हैं। लेकिन जब मैं उनके सामने जा रहा हूं, वैष्णो देवी के मूर्ति के पास पहुंच रहा हूं, तो वहां साक्षात मां विंध्यवासिनी खड़ी हैं। हमने कहा ये क्या हुआ? फिर दोबारा मैं लाइन में लगा, और फिर 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया, फिर मैं देख रहा हूं वहां विंध्यवासिनी खड़ी हैं। हमने कहा हे मां, अब बस तेरी ही शरणागति, और कोई शरणागति नहीं, बस तेरी ही शरणागति। जब तू सब जगह तू ही तू है, तो तेरे अलावा आप कहीं नहीं। ये विश्वास करो। देखिए, जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट इंसान को होते हैं, और आज का ये विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं फिर आपको याद दिला दूं, दुर्गा सप्तशती ये किताब अगर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, आज बैठे हैं, तो इसका आभास आपको कराने के लिए कि जीवन में संकट आते हैं, उस पर इंसान रोता है और सोचता है कि उसके सामने कोई द्वार ही नहीं है, करे क्या। एक अनिश्चितता होती है, लेकिन उस अनिश्चितता में भी जो आपको राह मिल पाए, उस किताब का नाम है दुर्गा सप्तशती। वो जरिया है दुर्गा सप्तशती।
अलग अलग प्रकार की समस्याएं पंडित जी जीवन में आती है। एक समस्या है भय आने की। बड़े सारे लोग होते हैं, इनको मानसिक स्थिति से जोड़िए या क्या कहूँ मैं, आप बताइएगा कि अकारण भय होता है कि कोई हत्या कर देगा, कोई सामान चुरा लेगा, कोई मेरा बुरा करना चाहता है, या मुझ पर भूत प्रेत का साया है। ऐसे अलग अलग प्रकार के भय होते हैं लोगों के जीवन। ये जो भय है इसका कोई निदान है? भय पहली बात तो जान लो क्यों आता है। भय आता है गुप्त पाप से, जो पाप आपका प्रकाशित नहीं हुआ है। अच्छा। जिसे केवल आप जानते हैं। अच्छा। उस पाप के ताप से भय पैदा होता है, उस पाप की कोख से भय पैदा होता है। जैसे किसी ने किसी की हत्या की है लेकिन दुनिया में किसी को पता नहीं और उसको यहाँ का सांसारिक दंड नहीं मिला। किसी ने किसी के साथ बड़ा अन्याय किया है लेकिन कोई नहीं जानता। अब वो संताप, वो भय आपको डराएगा कि अरे मैंने तो इतना गंदा कर्म किया है, उसका कुछ न कुछ तो बुरा होना है। और भय होता है नकारात्मक सोच के कारण। अगर ज्योतिष की बात करें तो जिसका भी चंद्रमा शनि राहु केतु से युक्त हो जाएगा या दो पापक ग्रहों के बीच में हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच में डूबेगा और उसे भय की स्थिति होगी। ऐसे में अगर एक मंत्र दुर्गा सप्तशती का है, ओम सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, अगर इस मंत्र का 108 बार रोज जप कर लिया जाए सुबह शाम, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे आपको सिजोफ्रेनिया की बीमारी हो, भ्रम की बीमारी हो, तब भी आप मुक्त हो जाएंगे। और आपके मन में अगर भय लगे और इस मंत्र को 5 बार आप उच्चारित कर दीजिए, तब भी आपके शरीर से भय दूर हो जाएगा। 5 बार पढ़ के 3 बार ताली बजा दीजिए, निश्चित रूप से आपके शरीर से भय दूर हो जाएगा। अब पंडित जी, जो भयभीत है वो तो करेगा नहीं। मान लीजिए मानसिक स्थिति ऐसी नहीं, तो क्या परिवार का कोई सदस्य कर सकता है? कोई कर दे। इस मंत्र का उच्चारण उस व्यक्ति के पास बैठ करके और 5 मिनट जोर जोर आवाज में कर दे, जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है, ठीक है, मरणावस्था में है, और उसके बगल बैठ करके आप राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम का संकीर्तन कर दें और उसके कानों में शब्द चले जाएं, तो निश्चित रूप से उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे। अच्छा। उसी तरह से अगर किसी के लिए ये पाठ कर दिया जाए तो सर्वोत्तम है। कौन से पाठ में ये मंत्र है पंडित जी? ये दुर्गा सप्तशती में जो सप्तश्लोकी दुर्गा है, हाँ। सप्तश्लोकी दुर्गा है, वो पहला ही चैप्टर सप्तश्लोकी दुर्गा है, पहला ही चैप्टर है, इसी में सप्तश्लोकी दुर्गा है। सप्तश्लोकी दुर्गा का ये लगभग चौथा या पांचवा मंत्र है, चौथा या पांचवा मंत्र है। जैसे हाँ, ये पांचवा मंत्र है, ये पांचवा मंत्र है, पेज नंबर 8 पेज नंबर 8 पर है। भय सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ये मतलब कि जो है सप्तश्लोकी दुर्गा का 5वां मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम पाठ करने से सब प्रकार के भय और उपद्रव शांत हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बाकी जो पाठ बचे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं पंडित जी। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और फिर 13वां पाठ। ये जो अध्याय है, इनको पढ़ने से हमें किन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है? देखो, ऐसा है कि दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करने से आकर्षण बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें, 10वें अध्याय का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की उन्नति होती है। किसी खोई चीज को पाने के लिए भी ये पाठ प्रभावशाली है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से हर तरह की भौतिक सुविधा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और यश बढ़ता है। बड़ा अजब गजब का 12वां अध्याय है आशा जी। 12वें अध्याय को अगर तन्मयता पूर्वक पढ़ करके और इसके अर्थों पर मनन चिंतन किया जाए तो सारी महिमा आपको पता चल जाएगी। क्या है पंडित जी 12वां अध्याय? 12वां अध्याय दुर्गा उपासना का ही एक महात्म है। 12वां अध्याय दुर्गा उपासना से ही जुड़ा हुआ एक अध्याय है। और ये 12वां अध्याय, इसमें देवी के बहुत ढेर सारे मतलब कि जो है चरित्रों का वर्णन है। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति स्कंधि स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट धस्ताभिरा सेविताम हस्तै चक्र गदासखेट विस्कन चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मंडलात्मिकाम ससधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। तो कहने का मतलब
जो लोग 12वें अध्याय से माँ की स्तुति करते हैं जी। वो इसी अध्याय में आता है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो अच्छा। धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। दुर्गा की आराधना से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भविष्यति न संशय, भविष्य में किसी प्रकार की संशय नहीं होती है। ये 12वें अध्याय का 13वां श्लोक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भूत प्रेत की अगर बाधा है तो दुर्वृत्ता नाम शेषा नाम बलहानि करम परम रक्षोद्भूत पिशाचा नाम पठना देवनाशनम। चाहे जितनी बड़ी प्रेत बाधा हो, चाहे जितना उत्पात हो रहा हो, अगर इस मंत्र का 1 लाख जप घर में करवा दिया जाए, ये 19वां मंत्र है 12वें अध्याय का, अगर इसका 1 लाख जप हो जाए घर में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे जितना बड़ा ब्रह्म पिचास हो, जिंद हो या कोई प्रेत बाधा हो, वो सब समूल नष्ट हो जाएगा। और अगर इस मंत्र को, संसार की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान न हो, संसार में कोई ऐसी समस्या ही नहीं बनी है जिसका समाधान दुर्गा सप्तशती में न हो। संसार की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान दुर्गा सप्तशती में न हो। और सबसे बड़ी दुर्गा सप्तशती की उपलब्धि बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में देवी भागवत में लिखा गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण आप पढ़ लीजिए, लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण को तभी जान पाएंगे जब वो आपको जनाना चाहेंगे। मतलब ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। क्या करते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, चित्त की वृत्तियों को कुमार्ग से हटाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा भगवान की ही कृपा से मिलती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती एक ऐसा साधन है कि इसका साधन पूर्ण होने पर अनायास भगवान श्री कृष्ण की शरणागति आपको मिल जाती है और आप मोक्ष पद के अधिकारी हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक 13वां जो अध्याय बचा पंडित जी, 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से जो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति होती है 13वें अध्याय का पाठ करने से। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती में मां के बारे में कहा गया है, काला भ्राभाम कटाक्षर रिकुल भैदाम मौली बंधेन्दु रेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करैरु द्वहंतिम त्रिनेत्राम। पंडित जी, ये जो रूप का वर्णन किया गया है इसे जरा बताइए। ये चतुर्थ अध्याय का, हाँ, जो चतुर्थ अध्याय का ये पहला ध्यान है। हाँ, ये चतुर्थ अध्याय का ध्यान है। काला भ्रामा कटाक्षर कुल भैदाम मौल बंधेन्दु रेखाम। माँ को इस रूप में आप विचारें। हाँ, माँ को इस रूप में विचारिए। तो ये चतुर्थ अध्याय का जो है पहले में ही है। हाँ, ओम काला भ्रामाम कटाक्षर कुल भैदाम मौल बंधेन्दु रेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखम कैरुंधति त्रिनेत्राम सिंह स्कंधाधिरुणाम त्रिभुवनमखिलम तेजसा पूरयन्तीम ध्याये दुर्गा जयाख्याम त्रिदश परिवृताम देवी सेविताम सिद्ध कामयी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा वाले मेघ के समान श्याम हैं। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। इसका अर्थ ये होता है। जय मां विंध्यवासिनी। माँ के पूरे रूप का एक साथ दर्शन हो जाता है और इसी तरीके से उस चौथे अध्याय की शुरुआत होती है। अब क्या दुर्गा सप्तशती को हमेशा ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए? क्या मंद स्वर में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ ज्यादा लाभकारी होता है, या फिर मानसिक पाठ का फल हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? पंडित जी, सबसे सही तरीका क्या हो? देखो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग ही विधान है जी। पहली बात, दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों को उच्च स्वर में, कुछ अध्यायों को मंद स्वर में और कुछ अध्याय को शांत मुद्रा में बैठ करके पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक मंत्र जो है दुर्गा सप्तशती के पहले, उसको शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना अच्छा होता है। देवी कवच को उच्च स्वर में पढ़ना अच्छा होता है। अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में और समापन शांति मुद्रा में करना चाहिए।
देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये मतलब कि जो है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है और इसे किसी भगवती के साधक से समझना चाहिए। देखिए, कोई जप या पाठ 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है बैखरी, बैखरी माने बोलकर। दूसरा है दूसरा है मध्यमा, मध्यमा माने कि आप बोलते हैं तो आपका केवल ओठ हिलता है। तीसरा है पश्यति, मतलब केवल देखकर। और चौथा है परा, परा माने आपके मूलाधार से, आप पढ़ेंगे नहीं लेकिन आपके मूलाधार से शब्द निकलते रहेंगे। ये सिद्धावस्था की स्थिति है। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसके सामने केवल पुस्तक रखे रहिए और उसके मूलाधार चक्र से सारे शब्द निकलते रहेंगे। ये सिद्धावस्था की स्थिति है। अमूमन जो लोग पाठ करते हैं वो लोग 2 ही क्रम में पाठ करते हैं, बैखरी और मध्यमा में। बैखरी माने बोलकर, मध्यमा माने होठ चलते रहें, ठीक है। इसके बाद पश्यति माने केवल देखकर, और परा, परा माने ये मूलाधार चक्र में निवास करने वाली जो कुंडलनी शक्ति होती है वहाँ से आवाज़ निकलती है। जप भी इसी प्रकार से 4 प्रकार का होता है और पाठ की भी विधा 4 प्रकार की है। तो जहाँ जैसी अवस्था हो वहाँ वैसा करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और मानिए जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति का आपको सामना करना पड़ रहा है, अचानक से कोई विपत्ति आप पर टूट पड़ी है, तो ऐसे में इसे दूर करने के लिए किस मंत्र का जाप सबसे ज्यादा लाभकारी होता है? पंडित जी, विपत्ति के समय किस महामंत्र का जाप करें? देखो, अगर विपत्ति में देवी देवता का ध्यान हो जाए और विपत्ति में अगर भगवान याद आ जाए, विपत्ति में अगर देवी देवता याद आ जाए, बहुत लोगों को नहीं आते हैं। अब जैसे द्रौपदी का जब चीर हरण शुरू हुआ तो उन्हें पहले तो कृष्ण नहीं याद आए। पहले तो उनको लगा कि मेरे 5 पति इतने महारथी हैं, ये बचा लेंगे। जब 5 पतियों की तरफ से निराशा हुई तो उनको लगा नहीं, हमारे तो भीष्म पितामह हैं, धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, ये जरूर बचाएंगे। जब उनसे भी निराशा हुई तो उन्हें लगा मेरे ससुर हैं धृतराष्ट्र, इनके सामने इनकी बहू नंगी होगी तो ये कैसे अच्छा होगा, ये जरूर बचाएंगे। जब उनसे भी निराश हुई और सभा के सभी लोगों से निराश हुई तो द्रौपदी ने अपने पूरी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ करके खींच लिया। तब भी दुशासन ने हाथ से छुड़ा लिया साड़ी, तो उन्होंने अपने दांत के नीचे साड़ी दबाई और दांत से भी जब खींच लिया साड़ी, तब उन्होंने दोनों हाथ उठा करके कहा, हे कन्हाई खिंची जाए सारी, पर अभी तक उघारी नहीं है। लाज जाती है माधव हमारी, पर अभी तक उघारी नहीं है। तो उनकी टेर सुनते ही तत्काल वो आ गए और वस्त्रावतार हो गया। और तो और उन्होंने यहां तक कहा कि अरे कृष्णा, अगर जरूरत पड़ी और वस्त्र कम पड़ा तो मैं अपना पीतांबर तेरे ऊपर डाल के खुद दिगंबर हो जाऊंगा। ये मेरे केवल भगवान करते हैं। जानती हो, हमारे भगवान भक्तों के लिए अपना रंग बदल देते हैं, अपना रूप बदल देते हैं। भक्तमाल की एक कहानी है, उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में एक इस समय जगदीश मंदिर है। पहले ये मंदिर चतुर्भुज रूप मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था। आज के 300 साल पहले की कथा है आशा। वहाँ एक देवाजी नाम के पंडा पुजारी रहते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, केवल भगवान चतुर्भुज का पूजन करते थे और उनको भोग प्रसाद चढ़ाते थे, शयन कराते थे और नित्य उसी से उनकी आजीविका चलती थी। और वहाँ महाराणा वंश का कोई न कोई राजा शाम को आकर के और भगवान का दर्शन करता था और उसके गले में जो है वो माला जो भगवान के गले में रहती थी वो उसके गले में माला डाल दी जाती थी और भगवान को शयन लगा दिया जाता था। एक दिन महाराणा को आने में देर हुई और देवाजी ने आरती वगैरह करके भगवान को शयन लगाया और भगवान का वो माला उठा करके अपने माथे पर रख लिया, अपने सिर पर रख लिया। देवाजी वृद्ध थे, उनके बाल सफ़ेद थे कुछ और जब इतने में महाराणा आ गए, घबरा कर वो मंदिर के अंदर गए और जब मंदिर के अंदर गए तो उनके वही माला उतार कर अपने सर से और ले आके महाराणा के गले में डाल दिया। उनके सफ़ेद बाल उस माला में उलझ गए। ये देख करके महाराणा ने कहा कि महाराज जी, व्यंग में कहा, महाराज जी क्या मतलब कि चतुर्भुज भगवान विष्णु के बाल सफ़ेद हो गए क्या? तो डर के मारे ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज, भगवान के बाल सफ़ेद हो गए।
डर के मारे कि इनके आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं। हाँ महाराज, इनके बाल सफेद हो गए। अच्छा, तो मैं कल सुबह भगवान के केस देखने आऊंगा। अब रात भर देवाजी पंडा रोते रहे, बिलखते रहे, हे प्रभु, मैंने तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आपकी पूजा करता हूं, और न मैं पढ़ा लिखा हूं, न मैं ज्ञानी हूं, मैं तो आपका पूजा आराधना जैसे बन सकता है करता हूं। मैंने झूठ बोला कि आपके बाल सफेद हो गए हैं। आप तो हर समय किशोर रहते हैं, आपके बाल कैसे काले हो सकते हैं प्रभु? और कल महाराणा आएगा, मुझे पता नहीं क्या सजा देगा। पूरी रात रोते कलपते रहे और सुबह से रोते कलपते गए मंदिर में। और जब मंदिर में जाके देख रहे हैं देवाजी पंडा, तो चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु के सारे बाल काले हुए हैं और सफेद हुए हैं, रेशमी। ये देख करके वो वहीं बेहोश हो गए और उनकी बेहोशी की अवस्था घंटों चली। इतने में महाराणा आ गया। उसने कहा कि अरे आप बेहोश क्यों हैं? कहन कि हाँ ऐसे ही हो गए थे प्रभु। कहन कि क्या भगवान के बाल सफेद हैं? कहन आप ही देख लीजिए। महाराणा जाकर देखा, बाल सफेद। कहा ये तो पंडित जी ने कुछ दिमाग लगाया होगा, रेशम मौसम का बाल चिपका दिया होगा जी। एक बाल ऐसे पकड़ा और जब जरा सा बाल खींचा तो वहां भगवान कृष्ण 4 भुजाओं के रूप में हैं। भगवान कृष्ण की ही प्रतिमा है, 4 भुजाओं में है। वो जगदीश मंदिर के नाम से अब जाना जाता है, पहले चतुर्भुज रूप मंदिर। और किला के ठीक सामने है, उदयपुर के किला के ठीक सामने ऊंचाई पर वो मंदिर है। अच्छा। तो नाक सिकोड़ा भगवान ने, जब बाल खींचा तो नाक सिकोड़ा भगवान ने। इस पर भी ध्यान नहीं दिया महाराणा ने और जोर से बाल को खींच करके उखाड़ लिया। उसमें से 2-3 बूंद खून निकला। ये देख करके महाराणा वहीं बेहोश हो गया और घंटों तक बेहोश रहा। उसके बाद चतुर्भुज रूपधारी श्री कृष्ण ने साफ स्पष्ट आकाशवाणी की कि अब कोई भी उदयपुर का नरेश अगर इस मंदिर में आएगा और दर्शन करने के लिए आएगा तो इनका सर्वनाश हो जाएगा। तभी से उदयपुर का कोई राज परिवार का व्यक्ति जो गद्दी पर बैठता है वो जगदीश मंदिर में जाकर के वो दर्शन पूजन नहीं करता है। तो भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए अपना रंग, अपना रूप बदल लेते हैं, अपना स्वभाव बदल लेते हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं अपने भक्त से बाहर नहीं हूं, बस भक्ति करने वाला चाहिए। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, विधि मैं जरूर जानना चाहती हूँ आपसे। जब हम इतनी दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं, अलग अलग विधियां क्या हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ की? देखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि जो है उसको आप जान लीजिए। एक है वकार विधि। इस विधि से नवरात्र के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन तीसरे, चौथे और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें से 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप रोज इतना पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो चौथे दिन चौथे अध्याय का पाठ करें। और नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अध्याय का पाठ करें। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय के 2 पाठ करें। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। नवरात्रि में 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें, 13वें अध्याय का 2 पाठ करें। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है इससे। अष्टमी के दिन घर में हवन करें और नवमी के दिन कन्या पूजन करें। लेकिन जो दुर्गा साधक हैं उनके लिए मेरी ये बात नहीं है, क्योंकि आप मन ही मन मुझे गाली दे रहे होंगे, पता है क्यों? क्योंकि शास्त्र सम्मत विधान ये नहीं है। शास्त्र सम्मत विधान ये है कि पहले दिन आप पहले अध्याय का पाठ करेंगे, अगर आप नहीं एक दिन में पूरा पाठ कर सकते। दूसरे दिन आप द्वितीय अध्याय का विनियोग करके दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। और तीसरे दिन आप विनियोग करके 5वें अध्याय में और 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक का पाठ करेंगे। अगर इसमें त्रुटि होती है तो इसमें पाठ छिद्र हो जाता है। पाठ छिद्र हो जाता है जो फल नहीं देता है। पाठ करने की यही विधा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं श्रद्धावान जो 9 दिनों में 13 अध्याय को पूरा करते हैं। भगवती उनकी भी मनोकामना पूरी करती हैं, क्योंकि भगवती दयालु और कृपा की धाम है, इसलिए उनकी भी मनोकामना पूरी करती हैं। ठीक है पंडित जी, अब एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ आपसे। रोगों का नाश, क्योंकि ये बड़ी आम सी समस्या हो चली है, अलग अलग उसके कारण भी हैं आज के समाज में। तो रोगों के नाश के लिए दुर्गा सप्तशती में क्या बताया गया है? सबसे उत्तम
कौन सा पाठ है जो घर के या तो किसी सदस्य को भी, क्योंकि हर दूसरा तीसरा घर कोई ना कोई रोगी और उससे पूरा परिवार परेशान रहता है, ये बड़ी विकट समस्या है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए इस समस्या कोई समाधान है दुर्गा सप्तशती? बिल्कुल है, गारंटी के साथ है। अच्छा, आप एक अपने घर में तांबे का हवन कुंड रखिए और तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां कपूर से जलाइए और एक अच्छे कांसे के कटोरे में लगभग 4-5 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच काला तिल मिलाकर चांदी के चम्मच से ओम रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता है श्वेतां प्रयांति स्वाहा। अच्छा, इसी मंत्र से 108 बार सुबह शाम हवन करना शुरू करिए। बस। चाहे कितना भी असाध्य रोग से आपका पेशेंट होगा, आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पर हो और चाहे किडनी की डायलिसिस हो रही हो, आप इस मंत्र को करना शुरू करिए और 40 दिनों तक सुबह शाम इस मंत्र को करिए। आपका पेशेंट हंसता हुआ पूजा स्थान में आकर के मां को प्रणाम करेगा। पंडित जी, आप आप करिए श्रद्धा से। इतने दावे से ही कह रहे हैं? दावे से नहीं, 100% गारंटी से भी कह रहा हूं। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपको भी विश्वास होनी चाहिए कि मेरी ये आहुति मेरे पेशेंट के रोग को जलाकर भस्म कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अग्निहोत्र तो करिए, बैठिए एक तो बार सही फिर से। बताइए पंडित जी। तांबे का हवन कुंड हो, उसमें आम, नीम या पीपल की सूखी लकड़ियां हों, नीचे कपूर रख करके उसको जला दीजिए और उसके बाद एक कांसे के कटोरे में 4-5 चम्मच बड़ा चम्मच देसी घी गाय का ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच काला तिल मिला लीजिए और चांदी के एक बड़े चम्मच से, जिसका मुंह छोटा हो, डंडी 9 इंच लंबी हो, ऐसे चम्मच से उसको मिला करके और हवन करिए इस मंत्र से। ओम रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता है श्रेतां प्रयांति। 108 बार हवन करिए, सुबह शाम दोनों समय 40 दिन तक करिए। असाध्य से असाध्य रोग हो, असाध्य से असाध्य ऑपरेशन हो, असाध्य से असाध्य स्थिति हो, उसमें भी राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कब करें शुरू पंडित जी? कब सबसे शुभ दिन है शुरू अब करने जैसे का? नवरात्र है, अभी इसमें कभी भी आप शुरू कर लीजिए। सुबह या शाम? नहीं, इसकी शुरुआत तो सुबह से ही करनी चाहिए और सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। सिर्फ 108 हाँ, बार? बस जो व्यक्ति ये अनुष्ठान करे वो कहीं बाहर का भोजन न करे, श्राद्ध का अन्न न खाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और अपने भोजन को सात्विक रखे। और चाहे वो नौकरी दिन भर करे कोई दिक्कत नहीं है, दुकान दिन भर करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खान पान आचरण शुद्ध रखे, निश्चित रूप से इसमें मनोकामना पूरी होती है। अब इससे ज्यादा सही और सटीक जानकारी आपको कौन दे सकता है, वो भी इतने दावे के साथ आपको पंडित जी बता रहे हैं। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नवरात्र में कैसे कपड़े पहनकर, कैसे आसन पर बैठकर और किस तरीके से किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, लाभकारी होता है? पंडित जी, ये जो तौर तरीके हैं इस पाठ के, वो जरा विस्तार से बता दीजिए। अब देखो, जिस स्थान पर बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपका आसन बिल्कुल धुला हुआ होना चाहिए और ध्यान रखिए आपके आसन का कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल न करे, क्योंकि आसन में निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है और कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके आसन पर अगर बैठा हुआ है, आप उस आसन पर बैठेंगे तो आप उस नकारात्मकता के शिकार हो जाएंगे। पंडित जी एक सेकेंड, वो तो परिवार में 5 लोग सब पूजा करते हैं, तो 2 आसन है, तो दोनों आसन वहाँ पूजा करते हैं, साधना नहीं करते हैं। इस साधना की बात कर रहा हूँ, पूजा की नहीं। पूजा में तो केवल धूप दीप दिखा करके पूजा खत्म हो जाती है। नहीं, पूजा करते हैं तो फिर मानिए उसी वक्त तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहे हैं। हाँ, तो जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, परिवार के चाहे वो अलग अलग ही सदस्य हों, सबको अपना आसन अलग रखना चाहिए। अलग अलग आसन? बिल्कुल अलग अलग आसन रखना चाहिए। आसन परिवार में सामंजस्य है, सभी सकारात्मक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सभी लोग साधक हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपस में अनबन है तब? हाँ, आसन जो है शुद्ध ही होना चाहिए और आसन सब प्रकार से अपना ही होना चाहिए, ये उत्तम है। हाँ, और एक बात जान लो आशा, अगर आप विरक्त हैं, विरक्त मतलब आपको घर गृहस्थी दुनियादारी से मतलब नहीं है, तो आपको कुशा के आसन पर या मृगचर्म के आसन पर या बाघंबर पर बैठ करके साधना करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सदगृहस्थ हैं और गृहस्थ जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, तो आपको हर समय ऊनी आसन का ही प्रयोग करना चाहिए।
कुछ लोग कुशासन की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये कुशासन ब्रह्मचारियों के लिए है। कुश का आसन जो है ये ब्रह्मचारियों के लिए है, ये तपोनिष्ठ योगियों के लिए है, आप गृहस्थों के लिए नहीं है। आप गृहस्थ के लिए ऊनी आसन है, ऊनी आसन पे बैठिए और वही पूजा पाठ तब करिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर हाँ, परिवार में कोई दिक्कत सामंजस्य नहीं। है तो आप हाँ, सभी हाँ। एक आसन इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूती कपड़े पहन करके ही दुर्गा सप्तशती की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले सभी जरूरी काम पूरा कर लें बीच में, ताकि आपको उठना न पड़े। और पाठ करते समय आलस्य न करें। दाहिने हाथ में पंचपात्र में जल भर कर रखें और जरा सा भी जम्हाई या नींद आने लगे तो तुरंत दाहिने हाथ पे जल गिरा करके ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार जल पीजिए। ऐसा जल पीजिए आचमन का कि वो कंठ तक चला जाए। इससे आपकी जम्हाई और आपकी आलस्य तुरंत दूर हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती को किताब हाथ में लेकर के कभी पाठ नहीं करना चाहिए, इससे आधा फल नष्ट हो जाता है। और अध्याय के अंत में जो इति आता है, इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म प्रथम ओम, ये आता है ना, इति मत बोलिए। क्या बोलेंगे वहाँ? अथ श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म प्रथम ओम तत्सत, तत्सत ओम तत्सत शब्द का प्रयोग करेंगे। अध्याय बधः शब्द का प्रयोग न करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र का जप जरूर करें, कम से कम 1 माला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 1 माला नवार्ण जप में न्यास ध्यान करके करें और अंत में भी करें। इस एक मंत्र में उकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना अगर कठिन लगता है और आप पढ़ने में असमर्थ हैं तो हिंदी में केवल गीता प्रेस की पुस्तक से पढ़िएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कुछ किताबें तो ऐसी छपी हैं इस समय हिंदी में कि मन कहता है कैसे लोगों का क्या कहें। हाँ, इतना मतलब कि दुर्गंध फैला दिया है लोगों ने। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर हिंदी में भी पढ़ना है तो दुर्गा सप्तशती की ही किताब पढ़िए। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करिए, लेकिन जोर से मत पढ़िए, चिल्ला के मत पढ़िए, उतावलापन मत दिखाइए। दुर्गा सप्तशती हर रोज पढ़ने के बाद कन्या पूजन करना अनिवार्य है। कन्या पूजन न कर पाएँ तो किसी छोटी कन्या को कोई उपहार ही दें, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब अगर परिवार से दुख, टेंशन, क्लेश दूर करना है, सुख शांति प्राप्त करनी है, तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए पंडित जी? क्लेश अगर है, सामंजस्य नहीं बन रहा है और उसकी वजह से तो फिर न घर अच्छा न बाहर अच्छा, तो फिर क्या करें, कौन सा पाठ? दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्मकांड की भाषा में खडंग। खडंग माने 6 अंग, षड अंग माने 6 अंग, कवच, अर्गला, कीलक 3 अंग और तीनों रहस्य 6 अंग, यही दुर्गा सप्तशती के खडंग हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का कम से कम पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। देवी पुराण में प्रातःकाल पूजन और प्रातःकाल ही विसर्जन करने को कहा गया है। रात के समय कलश स्थापना वर्जित है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, 12 बजे के बाद पूजा क्यों नहीं की जाती? 12 के पहले ही क्यों कहा जाता है? और हाँ, जब सुबह हम पूजा करते हैं 12 बजे के बाद हमारा समय जो होता है पितरों का होता है। सबसे उत्तम 12 बजे के बाद का जो आप पूजा करेंगे उसमें पितरों को ही सारी पूजा लगेगी। आप अगर प्रातः काल से पूजा शुरू किए हैं तो पूरे दिन आप कर सकते हैं, तब कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद ही पूजा कर रहे हैं तो उस पर पितरों का अधिकार है। तो पितरों को अधिकार है तो वो बढ़िया है। बढ़िया कैसे है? पितर तो आप ही के हैं। अरे पितर आपके हैं तो पितरों की प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता में तो बहुत अंतर है ना। जिसको आप भजोगे उसी को प्राप्त होगे ना। भूत को भजोगे भूत बनोगे, प्रेत को भजोगे प्रेत बनोगे, पितरों को भजोगे पितर को भजोगे, भगवान को भजोगे तो भगवान को पाओगे। तो पितर की जगह अच्छे हैं, लेकिन हमें देवकर्म थोड़ी बंद कर देना चाहिए। इसलिए जैसे कहीं सचंडी यज्ञ हो रहा है तो सुबह सब पूजा 7-8 बजे शुरू हो गई, तो
तो अब तो पाठ तो पूरे दिन चलेगा, तो अब उसमें कोई दोष नहीं हुआ। लेकिन अगर आप नहा धोकर 12 बजे के बाद ही मंदिर में बैठ रहे हैं तो ये पूजा थोड़ी हुई। अच्छा, ये तो फिर बस ऐसे ना ही करें आप, ज्यादा बेहतर। हाँ, ये तो ऐसे हुआ कि जैसे मतलब कि जंगल में कोई रोए और कोई सुनने वाला ना हो। और पंडित जी अगर मानिए 1 घंटे की आपकी पूजा है, 11 बजे आप बैठ रहे हैं और 12 से 1 मिनट 2 मिनट पहले खत्म, तो भी मान्य है? तब तक मान्य है, तब तक मान्य है। अच्छा। लेकिन उसके बाद मान्य नहीं है। सबसे उत्तम समय आप क्या बताएंगे? सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त। मतलब अगर 9 बजे 10 बजे ये भी नहीं, ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम की बात आपने पूछा है तो ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म कितने से मुहूर्त कितना? मतलब सूर्योदय से पहले आप शुरू हो जाइए, वो सबसे उत्तम। हाँ, वो सबसे उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम है, क्योंकि उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने ध्यान किया और आप समाधिस्थ हो गए, आपको लगा कि आपको रबड़ से बांध के किसी ने खींच दिया है, तो वो उस आनंद आप जो है कल्पना नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। अगर सुषुम्ना के प्रवाह में आपने ध्यान किया, अब आपकी समाधि लग गई, तो आपको लगेगा ना जैसे विश्व के राजा आप ही हैं। इतना सुख मिलेगा सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह में साधना। पंडित जी कार्यक्रम समाप्त करना मैं चाहती हूँ, माँ के ही एक नाम के साथ आप समाप्त कर दीजिए आज का कार्यक्रम। देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषै देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिलं देवमहर्षि पूज्या भक्त्या सधता स्म विधतानि शुभानि सान यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि भक्तमूलं बलं च सा चंडिका जगतखिल परिपालनाय नासाय चाशुभयस्य मतिम करोति। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।